Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Rainwal. I hope everyone is doing good at your place and also doing study on time. Our school has started online classes. You must take advantage of this opportunity. This will help us to cover the syllabus and maintain the flow of study. I will love to see your individual talents and watching you grow during your education. I welcome you all to join online class. Now let's start the video. This is the third chapter of class 5th, subject science, and the name of the chapter is skeleton and muscular system. And now today's our topic is skeleton system. Dear students, we already know that bones and muscles are important parts of our body. All the bones in our body form the framework. Bones are hard and are different shapes and sizes. ये हार्ड भी होती है और साथ ही इनकी साइज और शेप भी अलग अलग होती है. बोन्स कैन नॉट मूव बाई themselves. ये खुद से मूव नहीं कर पाती है. मसल्स अटैच टू द बोन एंड पुल देम. मसल्स इनसे अटैच होती है और इनको पुल करती है, जिससे ये ऑर्गन्स में मूवमेंट शो करती है. द हेल्प अस टू मूव अराउंड. जिनकी हेल्प से हम मूव कर सकते हैं. इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट skeleton system and its functions, parts of skeleton, structure of a bone and joints. Are bones alive? From seeing a skeleton, you might think the bones are just dead hollow structures. अगर हम skeleton को देखते हैं तो हमें क्या सोचते हैं ये कि bones जो होती है एक dead होती है और hollow structure होती है, बिल्कुल खोखली सी होती है. But in a living person, these hollow spaces are full of living cells. लेकिन ये जो bones होती है वो क्या होती है, अंदर से सेल से फिल्ड रहती है. बोन्स ऑल्सो हैव ब्लड सप्लाई एंड नर्व्स. बोथ आर लिविंग ऑर्गन्स. बोन्स आर ए लिविंग टिश्यू. जैसे लिविंग ऑर्गन्स होते हैं वैसे ही बोन्स भी लिविंग टिश्यू है. कैन यू इमेजिन नॉट हैविंग बोन्स? व्हाट वुड यू लुक लाइक? अगर हमारे पास बोन्स नहीं होती हमारी बॉडी में तो हम कैसे दिखाई देते, कैसे होते, हमारी बॉडी कैसी होती? यू वुड बी ए सॉफ्ट वोबल पाइल ऑफ स्किन, मसल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स. यदि हमारे पास बोन्स हमारी बॉडी में नहीं होती तो हमारी बॉडी कैसी होती? बिल्कुल सॉफ्ट. स्किन, मसल्स और इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं बिल्कुल पाइल, येलो कलर. यू माइट लुक लाइक ए लंप ऑफ क्ले. क्ले के जो लंप्स होते हैं उसके जैसे. क्लियरली बोन्स आर नीडेड टू सपोर्ट एंड शेप द बॉडी. बोन्स जो होती है हमारी बॉडी को शेप्स और सपोर्ट देने के लिए बहुत ही नेसेसरी होती है. दे हैव सेवरल अदर इम्पोर्टेंट रोल्स एज वेल. और ये साथ ही और दूसरे वर्क भी हमारी बॉडी में करती है. नाउ स्केलेटन सिस्टम. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी ऑर्गन्स विच हैव डिफरेंट फंक्शंस टू डू. हमारी बॉडी बहुत अलग अलग टाइप के ऑर्गन से मिलके बनी होती है जो कि अलग अलग वर्क करते हैं. जैसे कि ह्यूमंस एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. हार्ट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी while eyes help us to see. The organs do not work alone, rather they work together. Several organs work together to perform one major functions for the body. Organs आपस में मिलकर एक मेजर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल organs like teeth, salivary glands, food pipes, small intestine, large intestine, liver, pancreas, etc. work together with stomach to digest the food and throw out the waste. ये सभी organs मिलके क्या करते हैं? बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करते हैं. The human body has a framework of bones known as
skeleton or the skeleton system. Our body has a number of soft parts. It is necessary to have a hard framework supporting these parts. हमारी बॉडी में बहुत सारे सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं. इन पार्ट्स को सपोर्ट की आवश्यकता होती है और सपोर्ट करने के लिए या इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हार्ड फ्रेमवर्क का होना बहुत जरूरी होता है. अदरवाइज द बॉडी विल कोलैप्स. द स्केलेटन ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बींग्स हैज 206 bones. A newborn baby has more than 300 bones. As the baby grows, some of these bones fuse together. अडल्ट ह्यूमन में 206 बोन्स होती है, जबकि एक न्यू बोर्न बेबी जो होता है उसमें 300 के लगभग बोन्स होती है. लेकिन जैसे जैसे वो बेबी ग्रो करता है वैसे वैसे कुछ बोन्स आपस में फ्यूज हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है और उनके नंबर्स कम होते जाते हैं. फंक्शंस ऑफ द skeleton system. Skeleton gives shape and support to the body so that we can stand erect. Skeleton हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है जिससे कि हम स्ट्रेट खड़े रह सकते हैं. It protects the vital internal organs of our body such as brain, heart, lungs and spinal cord. साथ ये क्या करता है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है. बोन्स along with muscles with help us to move our body parts. बोन्स जो होती है वो मसल्स के साथ अटैच होकर हमारे बॉडी पार्ट्स को मूव करने में हेल्प करती है. ब्लड सेल्स आर मोस्टली मेड इनसाइड सर्टेन टाइप ऑफ बोन्स. ब्लड सेल्स भी मोस्टली अंदर की तरफ बोन से मिलके बनी होती है. बोन स्टोर कैल्शियम. इनमें कैल्शियम स्टोर होता है. दे कंटेन मोर कैल्शियम देन अदर ऑर्गन. इनमें अदर ऑर्गन से ज्यादा कैल्शियम होता है. कैल्शियम इज रिलीज्ड बाय द बोन्स व्हेन इट इज नीडेड. और जब इनको इसकी आवश्यकता होती है तभी ये कैल्शियम रिलीज्ड करती है. सम पीपल थिंक बोन्स आर लाइक चॉक, डेड, ड्राई एंड ब्रिटल. कुछ लोग से ऐसे सोचते हैं कि बोन्स क्या होती है, चॉक की तरह डेड, ड्राई रहती है एंड ब्रिटल होती है. इन रियलिटी, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, बोन्स आर वेरी मच अलाइव. बोन्स आर लिविंग ऑर्गन्स. दे आर सप्लाइड विथ ब्लड एंड नर्व्स जस्ट लाइक अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. ये हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स जैसे वर्क करते हैं वैसे ये भी ब्लड और नर्व्स की सप्लाई करती है. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स. द बोन्स ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ टिश्यूज एंड हैव एन सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. बोन्स टिश्यूज से मिलके बने होते हैं. द बोन्स ऑल्सो रिक्वायर्ड नरिशमेंट. They need minerals such as calcium, phosphorus and some vitamins. बोन्स को नरिशमेंट के लिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस और कुछ विटामिन्स. इसलिए हमें अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ऐसा फूड लेना चाहिए, बॉडी में ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें विटामिन्स, कैल्शियम, ये सभी मिनरल्स प्रेजेंट हो. बोन्स आर स्मूथ and hard from outside but they are soft and spongy inside. ये बाहर से हार्ड और स्मूथ होती है लेकिन अंदर से सॉफ्ट और स्पंज के जैसी होती है. The bones are different shapes and sizes and attached to one another. ये अलग अलग शेप और साइज की होती है और एक दूसरे से अटैच्ड रहती है. They contain soft tissue called bone marrow. न्यू ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड हियर. बोन्स के अंदर एक लिक्विड फॉर्म में सॉफ्ट टिश्यू भरा हुआ रहता है, फिल्ड रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बोन मेरो. और ये बोन मेरो जो है वो न्यू ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है. बोन्स ऑल्सो स्टोर कैल्शियम फॉर द बॉडी. कार्टिलेज. बिटवीन टू बोन्स इज ए टफ इलास्टिक सब्सटेंस कॉल्ड कार्टिलेज. इट स्टॉप बोन्स फ्रॉम rubbing against each other and causing pains. टू बोन्स के बीच में एक टफ, हार्ड
इलास्टिक यानी लचीला एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। ये बोन्स को आपस में रब होने से और साथ ही उसके कारण होने वाले पेन से रोकता है। आर ईयर लॉब्स एंड नोज आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, दैट इज व्हाई वी कैन बेंड दीज पार्ट इजीली। हमारे ईयर लॉब्स और नोज जो होता है वो कार्टिलेज से ही बने होते हैं और इसीलिए हम इन पार्ट्स को इजीली बेंड कर सकते हैं यानी मोड़ सकते हैं। नाउ पार्ट्स ऑफ द skeletal system. Dear students, the human skeleton consists of many parts. हमारा जो skeleton system होता है वो बहुत सारे पार्ट से मिलके बना होता है। Now first part is skull. The skull is made up of 22 bones. Out of these 8 bones cover and protect the brain. इसमें टोटल 22 बोन्स होती है जिसमें से 8 बोन्स जो होती है वो आउटर होती है, बाहर की तरफ होती है, जो क्या करती है, हमारे ब्रेन को कवर करके रखती है और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड द रिमेनिंग 14 बोन्स मेकअप द फेस, और जो बची हुई जो 14 बोन्स होती है वो क्या बनाती है, हमारा फेस। देयर आर सॉकेट्स इन बिटवीन द बोन्स ऑफ आवर फेस for our eyes, nostrils, mouth and ears. हमारे फेस में बोन्स के बीच में सॉकेट प्रेजेंट होते हैं। स्कल प्रोटेक्ट द आईज, इनर पार्ट ऑफ द ईयर, नोज एंड माउथ। स्कल गिव ए कैरेक्टरिस्टिक शेप टू आवर फेस। स्कल जो होता है वो हमारे फेस को एक अलग शेप देता है। Of the 22 bones, only the lower jawbone is movable and that enable us to speak and eat. Total 22 bones में से सिर्फ हमारे निचले वाले जो जा होता है, जबड़ा होता है, उसकी बोन ही मूवेबल होती है, मूव करती है, जिसकी हेल्प से हम खा सकते हैं, बोल सकते हैं। एंड ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल आर फिक्स्ड, और बाकी जो सारी जो बोन्स होती है वो क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है यानी मूवेबल नहीं होती है। ओनली लोअर जा में जो बोन्स होती है वो ही मूवेबल बोन्स होती है। बैकबोन, ए कॉलम ऑफ 33 स्मॉल बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्री, फॉर्म द बैकबोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पाइन और द वर्टिब्रल कॉलम। 33 स्मॉल बोन्स वर्टिब्री कहलाती है जो कि ह्यूमन बॉडी में बैकबोन बनाती है। द स्पाइन फॉर्म्स द सेंट्रल सपोर्टिंग रोड फॉर द स्केलेटन एंड हेल्प अस टू स्टैंड स्ट्रेट। स्पाइन जो होती है वो स्केलेटन के लिए सेंट्रल सपोर्टिंग रोड का काम करती है और हमें स्ट्रेट खड़े रहने में हेल्प करती है। इट इज होलो फ्रॉम द सेंटर, ये बीच में से क्या होती है, सेंटर में से खोखली होलो होती है। एंड एनक्लोजेस द डेलिकेट स्पाइनल कोड विच contains nerves and blood vessels. The vertebrae can move or each other. This allows us to bend and twist our back. Exercise help to maintain the flexibility of the backbone. So, हमें अपनी बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखने के लिए डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। रिब्स, देयर इज ए cage of bones around the chest which is called the rib cage. हमारे चेस्ट के चारों तरफ बोन्स की एक पिंजरे जैसी स्ट्रक्चर बनी होती है जिसे रिब केज कहते हैं। द रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। इट इज मेड अप ऑफ थिन कर्व्ड बोन्स। 10 pairs of these are attached to the backbone at the back and to the sternum. रिब केज हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। इसमें कर्व्ड बोन्स 12 पेयर्स में बनी होती है जिसमें से 10 पेयर्स बैक साइड में बैकबोन से जुड़े हुए होते हैं और आगे की तरफ स्टर्नम से। स्टर्नम एक स्ट्रॉन्ग बोन होती है जो कि फ्रंट साइड में होती है। द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर अटैच्ड टू द बैकबोन बट नॉट टू द स्टर्नम। लास्ट के जो 2 पेयर्स होते हैं वो बैक साइड में बैकबोन से तो अटैच होते हैं
लेकिन फ्रंट साइड में स्टर्नम से अटैच्ड नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। लिम्ब्स। ह्यूमंस हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स। कितने पेयर्स होते हैं ह्यूमंस में? 2 पेयर्स, यानी 4। 1 पेयर इज 4 लिम्ब्स विच कॉन्स्टिट्यूट आवर आर्म्स। एक पेयर को क्या बोलते हैं? 4 लिम्ब्स, जिसमें क्या होते हैं? हमारी आर्म्स होती है। एंड द अदर पेयर इज हिंड लिम्ब्स विच कॉन्स्टिट्यूट आवर लेग्स, जो हमारे लेग्स को बनाते हैं। 4 लिम्ब्स। Our arms or forelimbs are made up of 2 parts. The upper arm has one long bone called the humerus. The humerus is joined to the spine with the help of shoulder. The shoulder consists of the collarbone in front and the shoulder blade at the back. हमारी आर्म्स जो होती है वो 2 पार्ट से बनी होती है। अपर आर्म में एक लंबी बोन होती है जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं, जो कि स्पाइन की हेल्प से शोल्डर से जुड़ी होती है। शोल्डर में आगे की तरफ कॉलर बोन्स प्रेजेंट होती है और बैक साइड में शोल्डर ब्लेड। द लोअर आर्म हैज 2 बोन्स, द रेडियस एंड अल्ना। दिस आर्म अटैच टू आवर हैंड एंड द हैंड इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स। नीचे वाले जो आर्म्स होती है उसमें 2 बोन्स होती है, रेडियस और अल्ना, जो कि हैंड से जुड़ी होती है, और हैंड में बहुत सारी स्मॉल बोन्स प्रेजेंट होती है। नाउ नेक्स्ट इज हिंड लिम्स। आवर लेग्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, अपर लेग एंड लोअर लेग। बोथ ऑफ दीज join together the knees. The upper leg is thigh bone, which is a strong bone as it bears the weight of our body and is called femur. It is the longest bone in our body. It is attached to the hip bone. Legs के भी 2 parts ही होते हैं, upper leg और lower leg. ये दोनों ही पार्ट नी से जुड़े होते हैं। अपर आर्म में स्ट्रॉन्ग बोन फीमर होती है। ये हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, जो कि हिप बोन से अटैच रहती है। द लोअर लेग हैज 2 बोन्स। लोअर लेग में भी 2 बोन्स होती है, टीबिया इन फ्रंट एंड द फीबिया एट द बैक। अटैच टू द लोअर लेग इज द फुट, विच इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स। लोअर लेग जो होती है वो फुट से अटैच्ड होती है, और फुट जो होता है वो स्मॉल बोन से मिलके बना होता है। जॉइंट्स। व्हाट इज जॉइंट? ए जॉइंट इज ए प्लेस वेयर बोन्स मीट। जॉइंट वह प्लेस होता है, वह स्थान होता है जहां पर 2 बोन्स आपस में आके मिलती है। द जॉइंट हेल्प अस टू बेंड, ट्विस्ट एंड टर्न। द बोन्स आर जॉइंड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलास्टिक बैंड्स ऑफ टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स। बोन्स आपस में लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी, मूवेबल एंड इमूवेबल। नाउ फर्स्ट इज मूवेबल जॉइंट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, मूवेबल मीन्स अलाउ मूवमेंट। द जॉइंट्स दैट अलाउ मूवमेंट ऑफ जॉइनिंग बोन्स आर कॉल्ड मूवेबल जॉइंट्स। वे जॉइंट जिनकी बोन्स मूव कर सकती है, जिनसे जो बोन जुड़ी होती है वो मूवमेंट शो कर सकती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी: हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, pivot joint and gliding joints. Hinge joint. It is like the hinge of the door and helps the bones to move in one direction. हिंज जॉइंट में बोन्स जो होती है वो 1 डायरेक्शन में ही मूव कर सकती है। जैसे आपने डोर देखा है, डोर क्या होता है, ये जॉइंट, इसमें कैसा जॉइंट होता है, ये जॉइंट में हिंज ऑफ डोर की तरह एक डायरेक्शन में ही मूव होता है। दरवाजे को हम एक तरफ ही खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं, वैसे ही यह भी एक डायरेक्शन में ही मूव होता है। द एल्बो, नीज, फिंगर्स एंड टोज हैव हिंज जॉइंट
They can move only forward and backward. Ball and socket joint. The kind of joint is present in shoulders and hips. This joint helps in the maximum movement of the joints in all joints. यह joint shoulder और hip में होता है और यह सभी डायरेक्शन में मैक्सिमम मूवमेंट शो करता है. सभी जॉइंट्स में से सबसे ज्यादा जो मूवमेंट होती है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में होती है. इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट वन बोन एंड्स लाइक ए बॉल एंड व्हाइल अदर एंड्स लाइक ए कप. दे फिट इनटू ईच अदर. इस जॉइंट में एक बोन का एंड पार्ट जो होता है, लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो बॉल के जैसी स्ट्रक्चर होती है उसकी, और दूसरी बोन के एंड पार्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कप के जैसी, जो कि आपस में एक दूसरे में फिक्स हो जाते हैं. पिवट जॉइंट. दिस जॉइंट विच जॉइंस द स्कल टू द बैकबोन इज द पिवट जॉइंट. पिवट जॉइंट स्कल को बैकबोन से जोड़ता है. द रोड शेप्ड एंड ऑफ द वन बोन फिट्स इनटू द रिंग टाइप एंड ऑफ द अदर बोन. इसमें एक बोन का एंड पार्ट क्या होता है, रोड के जैसा, रोड होती है उसके जैसा, और दूसरी बोन का एंड पार्ट जो होता है वो रिंग के जैसा होता है, जो कि एक दूसरे में फिक्स्ड हो जाते हैं. द रोड शेप्ड वर्टिबल कॉलम फिट्स इनटू ए होल इन द स्कल. इट इनेबल्स द हेड टू मूव अप, डाउन एंड साइडवेज. रोड शेप्ड फर्स्ट 2 वर्टिब्री स्कल में होल होता है जिसमें फिक्स्ड हो जाता है, जिससे हेड में अप, डाउन और साइड मूवमेंट पॉसिबल होती है. ग्लिडिंग जॉइंट. दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द सरफेस ऑफ 2 फ्लैट बोन्स. यह जो जॉइंट होता है वो 2 फ्लैट बोन्स यानी 2 चपटी जो बोन्स होती है उनकी सरफेस के बीच में होता है. The bones can slide past each other and helps us to bend, twist and turn. ये bones आपस में एक दूसरे से चिपकी रहती है जिससे ये बेंड करने में, मोड़ने में और टर्न करने में हेल्प करती है. Gliding joints are found in our wrist, ankle and backbones. Now, immovable joints. Immovable means do not allow movements, जिसमें movement नहीं होती है. The joints that do not allow movement of joining bones are called immovable joint. वह joint जिसकी bones में movement possible नहीं होती है वो क्या होते हैं, immovable joints. The joint of skull, the joint between the rib cage and breastbone are immovable joints. If you have any query, concern or suggestions, please write us on mentioned comment box. We will try to resolve your query. Be happy, be safe. Thank you.